गरीब पिता की बेटी आरती। आरती दिल्ली की रहने वाली एक पढ़ी लिखी और बेहद ही सुंदर लड़की थी। उसके परिवार में चार भाई बहन थे। आरती सबसे बड़ी थी। उसके दो छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। आरती के माता पिता एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। वो बड़े ही स्वाभिमानी और ईमानदार थे। बड़ी ही मुश्किल से आरती के माता पिता परिवार का खर्च चला पाए थे। आरती भी अब बड़ी हो गई थी और अपने माता पिता की स्थिति को अच्छे से जानती थी। इसीलिए वो चाहती थी कि वो भी अपने माता पिता की घर चलाने में कुछ मदद कर सके। इसलिए वह भी अब नौकरी करने लगी। आरती ने एक बैंक में क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई किया और किस्मत से उसे वहां पर नौकरी भी मिल गई। आरती जिस बैंक में काम करती थी, उस बैंक के मैनेजर शोभित आरती को देखकर पहली ही नज़र में उसे पसंद करने लगे थे और अपने घर वालों से भी उन्होंने कह दिया था कि मैं शादी तो इसी लड़की से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शोभित जब से बैंक आता वापस जाने तक रोज प्रयास करता रहता कि किसी न किसी तरह से आरती से बात की जाए, लेकिन आरती बहुत ही शरीफ और संस्कारी लड़की थी। वो आसानी से किसी से भी बात नहीं करती थी। वह अपने काम से काम रखती थी। वो जिस काम को करने के लिए बैंक में आई थी, बस वो वही काम करने में लगी रहती थी। बाकी अनावश्यक किसी से भी बेफिजूल की बातें वो बिल्कुल नहीं करती थी। एक दिन शोभित ने बड़ी ही हिम्मत करके आरती को कॉफ़ी के लिए पूछ लिया, आरती जी, अगर आप बुरा न माने तो क्या हम साथ में कॉफ़ी पी सकते हैं? आरती ने कहा, लेकिन सर, इसकी क्या ज़रूरत है? शोभित ने कहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ही बैंक में इतने दिनों से साथ साथ काम करते हैं और साथ में कॉफ़ी भी नहीं पी सकते क्या? आरती ने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जिस घर से ताल्लुक़ रखती हूँ वहाँ पर लोग इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते। हमारे घर वाले चाहते हैं कि लड़कियां लड़कों से बिल्कुल बात ना करें। वह तो नौकरी ही मैं बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ, वो भी इसलिए कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए मुझे मजबूरी में यह नौकरी करनी पड़ रही है। शोभित ने कहा, आरती, तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, लेकिन हम बस दोस्त के रूप में एक कप कॉफ़ी तो पी ही सकते हैं। शोभित के जिद करने पर आरती मान गई। ठीक है सर, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो चलिए कॉफ़ी पी ही लेते हैं। शोभित ने किसी तरह से शुरुआत तो कर ली थी। अब उसके प्यार का सिलसिला चल पड़ा था। रोज शोभित किसी न किसी बहाने से आरती से बात कर ही लेता। धीरे धीरे आरती भी शोभित को पसंद करने लगी थी। एक दिन शोभित ने मौका देखकर आरती को प्रपोज कर दिया। शोभित ने आरती से कहा, मैंने तुम्हें जिस दिन से देखा है उस दिन से मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और यहाँ तक कि मैंने अपने माता पिता से भी कह दिया है कि अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ आरती से, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा। शोभित की ये बातें सुनकर आरती ने कहा, लेकिन मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। शोभित ने आरती से कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच विचार करके मुझे जवाब देना। शोभित और आरती की इस बात को 2 महीने बीत गए थे। अभी तक आरती ने शोभित के प्यार का कोई जवाब नहीं दिया था। अब शोभित को भी टेंशन होने लगी थी कि आरती ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। एक दिन उसने आरती से पूछ ही लिया, क्या हुआ आरती, इतने दिन बीत गए लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब अभी तक नहीं दिया? आरती बोली, मैं आपको क्या जवाब देती, मेरे कंधों पर काफ़ी जिम्मेदारी है और मैं अपने खुद के बारे में नहीं सोच सकती, इसीलिए आप मुझे भूल जाओ, वही बेहतर है। शोभित ने आरती से कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं भूल सकता, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी इंतज़ार करना पड़े। रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं भी एक बेटे की तरह तुम्हारे घर वालों की पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। शोभित की यह बातें सुनकर आरती खुश हो गई और उसके गले लग गई। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। शोभित एक बहुत ही स्वाभिमानी और संस्कारी लड़का था, जैसा कि उसने आरती को वचन दिया था। शादी के बाद से ही शोभित ने अपने सास ससुर और अपने साले सालियों की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ले ली।
शोभित ने अपने दोनों सालियों और एक साले को अच्छी पढ़ाई करवाई और उन्हें काबिल बना दिया। आरती के माता पिता भी शोभित के रूप में ऐसा दामाद पाकर बहुत खुश थे और दोनों आपस में बात किया करते थे कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिस वजह से हमें शोभित जैसा दामाद मिला, वरना आज के ज़माने में तो सगे बेटे भी अपने माँ बाप के लिए इतना नहीं करते जितना शोभित ने हमारे लिए किया है। वह दोनों शोभित की बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर शोभित आ गया। जब उसने पूछा, क्या हो गया मम्मी पापा, आप क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, हम तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। आज के समय में भी तुम्हारे जैसे संस्कारी लड़के मौजूद हैं। शोभित ने कहा, माँ पिताजी, यह तो मेरा फर्ज है क्योंकि मैंने जिस दिन से आरती से शादी की है मैंने उसे वचन दिया था कि मैं उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। शोभित के सास ससुर ने उसे आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटा, और उनका पूरा परिवार ऐसे ही खुशी खुशी आगे भी चलता रहा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।